आप सभी हमारे छोटे से निमंत्रण पर आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने सुप्रिया जी को सुना, बहुत जोश पर उन्होंने कविता सुनाई थी, मगर हमारे फिर कभी जोश में नहीं आ रहे। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं आज दिनेश भट्ट जी, जो एक शिक्षक हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। उनका परिचय इस तरह से है कि उनकी माता का नाम है देवकी देवी जी, पिता का नाम श्री केशव दत्त भट्ट जी। आप MA BEd हैं। आप नेहरू ग्राम ऋषिकेश में रहते हैं और विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। भक्ति से कहूँगी कि एक बार माला बनाकर उनका स्वागत कर दीजिए। टीचर का अवार्ड मिला है। अपने विषय पे 100% इनका रिजल्ट आता है इनका स्कूल का। हमारे साथ आज हमारे जो हस्बैंड जी हैं वो पधार रहे हैं, बहुत लेट आए हैं, चलिए बहुत स्वागत है उनका। तो एक बार हमारे हस्बैंड जी के तालियां बजा दीजिए। देर है दोस्त। दो पंक्तियां आप सभी को निवेदित करती हूँ। सुनेगा कि हर तरफ अंधी सियासत है, बताओ क्या करें। हर तरफ अंधी सियासत है, बताओ क्या करें। हर तरफ अंधी सियासत है, बताओ क्या करें। रहन में पूरी सियासत है, बताओ क्या करें। झुंड पागल हाथियों का रौंदता है शहर को। झुंड पागल हाथियों का रौंदता है शहर को। अंकुश में बहावत है, बताओ क्या करें। स्वागत कीजिए आदरणीय दिनेश जी का। प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय माशादा आदरणीय अध्यक्ष जी, पवित्र साहित्य का जन और हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए आई उपस्थिति को मैं सादर नमन करता हूँ। यूँ तो ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में प्रतिभाग करता रहा हूँ, परंतु आज प्रथम बार मैं ऑफलाइन आप सबके समक्ष रूबरू होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए जिया साहित्य कुटुंब के संबंध में मैं 4 पंक्तियाँ पहले कहना चाहूँगा। आज एक हसीन ख्वाब सच हो रहा है, मेरे काव्य को भी मंच मिल रहा है। शत शत आभार जिया साहित्य कुटुंब का, अवसर दिया मुझे रचना अपनी पढ़ने का। तो यहाँ पर मातृशक्ति यहाँ पर अधिक संख्या में उपस्थित है, तो मैं अपनी सर्वप्रथम रचना मेरी बेटियों के ऊपर लिखी है। तो बेटियां जो मेरी पहली रचना है आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। कष्ट सहती पर न बताती बेटियां, बाबुल के आंगन में खिलखिलाती बेटियां, 2 परिवारों का भविष्य संवारती बेटियां, जिंदगी को सही मायने में जीना सिखाती बेटियां। जीवन का अनमोल उपहार बेटियां, जीवन की राह में अनोखा प्यार बेटियां, हर माँ की खुशी का संचार बेटियां, हर पिता का सपना साकार करती बेटियां। माँ का दुलार, बाबुल का प्यार बेटियां, आंगन में खिलते गुलाबों की बहार बेटियां, पत्थर दिल मोम सा पिघलाती बेटियां, पिता का मान सम्मान बढ़ाती बेटियां। अगर जो मैं कह रहा हूं अगर ये सही है तो जरा तालियों से स्वागत कीजिएगा। अपनी खुशबू से जीवन महकाती बेटियां, मुस्कुराहट से जग रोशन करती बेटियां, अपनी हर बात से गर्व कराती बेटियां, जीवन को खुशहाल बनाती बेटियां। नफरत भरी जिंदगी में प्यार भरती बेटियां, अपनी कहानी स्वाभिमान से गढ़ती बेटियां, कभी नाजुक कभी वीरता की प्रतिमूर्ति बेटियां, जीवन में स्नेह का संचार करती बेटियां। घर की आन बान शान बेटियां, प्यार भरा स्वाभिमान बेटियां, माँ बाप की हिम्मत स्वरूप बेटियां, देवी की साक्षात प्रतिरूप बेटियां। जीवन में प्यार व खुशी लाती बेटियां,
हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाती बेटियां, घर को अपनी आवाज से गुंजायमान करती बेटियां, जीवन की हर मुश्किल पार करती बेटियां। जन्म लेते ही पराया धन कहलाती बेटियां, विदाई के वक्त बहुत रुलाती बेटियां, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ती बेटियां, समाज व राष्ट्र का गौरव बढ़ाती बेटियां। अब मैं इसके बाद एक दूसरी रचना पढ़ रहा हूँ। यह रचना मेरी ऐसी है कि मैं समाज से प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, जिसके प्रश्न मैं अपनी रचना के माध्यम से पूछूंगा। मेरा रचना है, तुमसे यह पूछ रहा हूँ, तुमसे मैं भी शामिल हूँ और समाज का प्रत्येक सदस्य शामिल है। मेरी रचना है, तुमसे यह पूछ रहा हूँ, कर्तव्य पथ पर जो चल पड़ा हूँ, मान इससे ही बढ़ेगा, लक्ष्य कैसे मुझको मिलेगा, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। वक्त की साजिश है यह जो तुम्हें ढूंढ रहा है, जग का कायाकल्प क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। नारी के अस्तित्व पर जो गिद्ध सी कुदृष्टि डाल रहा है, काल उसका तुम क्यों न बनो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। हमारे समाज में कई आडंबर फैले हुए हैं। उस संबंध में है, झूठे आडंबरों से पूरे मानवता को झुठला रहा है, जब आडंबर रहित क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। जीवन सत्य स्नेह से भरकर वाणी को संयम में रखकर, जग में स्नेह का संचार क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। जगती के सज्जन व्यक्तित्व का मान आगे बढ़ रहा है, जग का हर मानव सज्जन क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। सत्य का बाना पहनकर असत्य आगे चल रहा है, जब असत्य रहित क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। पर्वत सी ऊंचाई पाकर, सागर सी गहराई छूकर, लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। भ्रातृभाव का बोध कराकर, ऊंच नीच का भेद मिटाकर, हर मनुष्य राग द्वेष से मुक्त क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। नारी पर सुदृष्टि रखकर, जग में उसका मान बढ़ाकर, नारी का अस्तित्व सुरक्षित क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। दीनहीनों का दर्द समझकर, आगे बढ़कर उन्हें गले लगाकर, दीनहीनों का उद्धार सुनिश्चित क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। ईमानदारी का ढोंग करके भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश क्यों न हो, तुमसे यह पूछ रहा हूँ। धन्यवाद।